अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। दोस्तों आज की न्यूज़ हम हंसते हंसाते हुए सुनेंगे, क्योंकि दोस्तों अपने रजा भाई दोस्तों जो है हंसते हंसाते हुए न्यूज़ कवर करते हैं एंड दोस्तों लोगों को इंटरटेनमेंट कराते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज का जो टॉपिक है दोस्तों है भारत को लगा जोरदार झटका एंड दोस्तों चाइना का गंदा चेहरा। उसके बाद दोस्तों अमेरिका परमाणु बम किनारे आया एंड दोस्तों चाइना लड़ाकू विमान। तो चलिए जल्दी से टॉपिक सुनते हैं दोस्तों, न्यूज़ कवर करते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में आपका स्वागत है। इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट आप देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जी हां, जंग की वजह से इस चैनल पर भी एक्टिव होना पड़ा है ताकि आपको तमाम जानकारियां मिलती ही रहें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, ताकि दुनिया की कोई भी बड़ी खबर आपसे मिस ना हो। भारत को तगड़ा झटका लगा है और मालदीव ने झटका लगाया है। मालदीव पूरी तरह से, जो अभी के वहाँ के राष्ट्रपति हैं जो जीते हैं मोइज़ू, वो पूरी तरह से भारत के पीछे पड़ गए हैं। दोस्तों उन्होंने साफ तौर से भारत को झटका देते हुए कहा है कि भारत के जो 70 से ज़्यादा सैनिक इस वक्त हमारे मालदीव में हैं, उनको इसी वक्त देश छोड़ना पड़ेगा। मोइज़ू ने बताया कि भारत सरकार से यानी मोदी सरकार से बातचीत करना शुरू कर दिया है और बातचीत काफ़ी सफल रही है। मेरे दोस्तों आपको बता दूं कि पहले से ही मालदीव में भारत के खिलाफ जो है प्रदर्शन होते हैं और इंडिया आउट नाम से वहाँ ज़ोरदार मूवमेंट चल रहा है, जिसकी वजह से भारत को वहाँ से निकलना पड़ सकता है। अच्छा, ये भारत के लिए मालदीव ज़रूरी क्यों है वो भी समझ लीजिए। भारत के लिए हिंद महासागर में एक्टिव रहने के लिए मालदीव काफ़ी ज़रूरी है। दोस्तों मालदीव ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि ऐसा नहीं है कि हम भारतीय सेना को निकालकर दूसरे देश चाइना या किसी और देश की सेना को लाना चाहते हैं, लेकिन एक्सपर्ट की माने तो मोइज़ू का झुकाव पाकिस्तान और चीन की तरफ है। भारत के वहां से निकलने के बाद मोइज़ू एक बड़ा खेल खेल सकते हैं, जिसकी वजह से भारत के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। दोस्तों चाइना इतना गंदा देश है और वहाँ के लोग इतने घटिया हैं कि ससुर कुछ भी खा लेते हैं। दोस्तों एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि चाइना ने पूरी एक स्पेशल टास्क बनाई, टीम बनाई और रेड करी। इस रेड के दौरान हज़ारों की तादाद में बिल्लियां छुड़ाई गई हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, इल्ज़ाम ये है, साबित ये हो गया है कि जो वहाँ के वही ट्रेडर्स हैं, वो बिजनेसमैन जो हैं वो क्या कर रहे थे, बिल्ली का गोश्त मार्केट में सप्लाई कर रहे थे। यानी वहाँ के लोग बिल्ली का गोश्त भी दबाकर खा रहे थे। इसी तरह से एक और मैटर चल रहा है चाइना के ऊपर। चाइना ने लाखों की तादाद में बंदर खरीदने की बात श्रीलंका से करी थी। फिर सवाल ये उठा कि भाई इतने भारी तादाद में बंदर का करेगा क्या। खबर ये आई कि बंदर का गोश्त खाया जाएगा, बंदर का मांस खाएंगे ये लोग पका के या अल्लाह यानी कच्चा। जिसके बाद श्रीलंका में सवाल खड़े हुए और श्रीलंका की सरकार को घेरा गया। तब श्रीलंका ने इनकार किया कि भाई हम बंदर नहीं देंगे। साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिका का एक बॉम्बर उड़ रहा था। चाइना को यह दिखा और चाइना दंदनाता हुआ अपने फाइटर जेट के साथ बिल्कुल करीब आ गया। ये तस्वीर वहीं की है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं अमेरिका के यूएस एयरफोर्स B-52 परमाणु बॉम्बर ने रिकॉर्ड किया है। साउथ चाइना सागर के अंदर इसी हफ्ते चाइना का एक फाइटर जेट काफ़ी करीब आ गया था। अमेरिका ने बताया कि ये अनसेफ इंटरसेप्ट था, यानी किस तरह से उन्होंने हमें रोकने की कोशिश की है, तस्वीर जारी की है। दोस्तों कहा गया कि अमेरिका बता रहा है इस तस्वीर के ज़रिए कि हमारे बॉम्बर के सिर्फ 3 फुट दूर तक आ गया था चीन का फाइटर जेट। इस तस्वीर ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। अब तस्वीर तो जारी अमेरिका ने कर दी है, लेकिन इससे चाइना का दम नज़र आ रहा है। चाइना को बेखौफ बताया जा रहा है। दोस्तों यूएन की मीटिंग के दौरान अलग से मुलाकात चाइना के विदेश मंत्री से अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने अमेरिका में की है। तस्वीरें आपके सामने हैं, एक्सक्लूसिव फुटेज है। दोनों ने फैसला किया है कि जो अनएक्सपेक्टेड तनाव है, ज़बरदस्ती का जो एक दूसरे पर इल्ज़ाम एलिगेशन लग रहा है, ऐसे तनाव को कम करेंगे। साथ में एक दूसरे के साथ जानकारी शेयर करेंगे। जो तनाव बढ़ा हुआ है उसको ख़त्म करते हुए रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अमेरिका ने यह बात तो कह दी और चीन ने भी कह दी, लेकिन चाइना की बात पर भरोसा करना नामुमकिन है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तगड़ा झटका लगा है।
जी हां, कोर्ट ने उनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया है, जिसके बाद इमरान खान के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में हम जाएंगे। अब हाई कोर्ट जाएं या कहीं और के कोर्ट जाएं, इमरान खान जिंदा हैं, यही बहुत बड़ी बात है। ये पाकिस्तान की आवाम जानती है। उधर रशिया के राष्ट्रपति ने यानी पुतिन ने समन कर लिया है आर्मीनिया के एम्बेसडर को। क्यों, मैं बताता हूं। आर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशियान रूस के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और आर्मीनिया में मीडिया कैंपेन रूस के खिलाफ चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि निकोल पाशियान जो आर्मीनिया के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ताज़ा तरीन बयान ये दिया कि हमें रशिया की ज़रूरत नहीं है, रशिया हमारे लिए बेहतर काम नहीं कर पाया है। जो हम चाह रहे थे रशिया उस तरह से काम नहीं कर पाया है और हमें नहीं लगता कि रशिया के रहते हुए इलाके में शांति आ सकती है। तो हमें नए अलायंस, नए साथी की ज़रूरत है। इसी बात को सुनकर रशिया भड़क गया और रशिया ने एम्बेसडर को समन कर लिया है। वहीं रशिया ने जंग के इस दौरान अंतरिक्ष में सैटेलाइट रॉकेट लॉन्च कर दिया है। साउथ कोरिया ने रशिया को वार्निंग दी है कि आप मिसाइल की किसी भी टेक्नोलॉजी को नॉर्थ कोरिया से शेयर न करना। हालांकि अमेरिका पहले ही कह चुका है कि हजारों तरह के हथियार नॉर्थ कोरिया ऑलरेडी रशिया को दे चुका है। तो जाहिर सी बात है नॉर्थ कोरिया और रशिया के बीच हथियारों की डील हो चुकी है। अब कोई कुछ भी कहता रहे। उधर साउथ कोरिया और अमेरिका ने एक खतरनाक ड्रिल करी है। ड्रिल इसलिए करी है कि नॉर्थ कोरिया अगर हमास स्टाइल में हमला करे तो क्या करेंगे। उधर रशिया ने ज़ैपोरिज़िया के इलाके में एंटी स्पाई ऑपरेशन लॉन्च किया। उन लोगों को गिरफ्तार किया और कत्ल किया जो जासूसी कर रहे थे रूस के खिलाफ। इस रेड के दौरान रशिया ने एक को मार दिया और कईयों को गिरफ्तार किया। नेटो की खतरनाक ड्रिल चल रही है इस वक्त रोमानिया में। तो नेटो के फाइटर जेट ने भी इन ड्रिल को ज्वाइन कर लिया है। उधर अफगानिस्तान के काबुल में कल रात को धमाका हुआ था। उस धमाके में 4 लोगों की मौत हुई और दर्जनों घायल हुए। अब उसकी जिम्मेदारी आईसिस ने ले ली है, दाइश ने ली है और कहा है कि यह हमला हमने किया था। खबर अब भारत से, वो भी सबूत के साथ। भारत का हाल देख लीजिए। 1 साल में 4 लाख भारतीयों ने भारत छोड़ दिया है। OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक ने आंकड़ा जारी किया है। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में 4,07,000 भारतीयों ने 38 अलग अलग देशों का रुख करके भारत को छोड़ दिया है। उधर मोदी की अंधभक्त और जबरा फैन और अंधभक्तों की रानी कंगना रनौत की फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है। जितना शोर ये मचा रही थी उतने ही भौकाल तरीके से नाले में गई है। पहले ही दिन कंगना रनौत की फिल्म को नहीं देखने पहुंचे लोग तेजस के 95% जो शोज हैं वो रद्द कर दिए हैं। दोस्तों, ये है कंगना रनौत और अंधभक्तों की सच्चाई। वैसे तो अंधभक्तों को कोई नहीं मिल रही नौकरी, जिनकी है उनको भी जबरदस्ती लात मारकर निकालने की तैयारी योगी सरकार कर चुकी है। लीजिए सरकारी दस्तावेज आपके सामने देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में 50 साल से ऊपर की आयु वाले जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनको रिटायर कर दिया जाएगा जबरदस्ती। पुलिसकर्मियों के ट्रैक रिकॉर्ड देखने के बाद दी जाएगी आगे की सेवाएं। पीएसी में पुलिसकर्मियों की लिस्ट 20 नवंबर तक भेजने का आदेश जारी। मुबारक हो दोस्तों, सेना को तो खोखला कर ही दिया है। अब जो पुलिस वाले हैं बेचारे, जिनका गुसर बदर जैसे चल रहा है जैसे तैसे, उनका भी बेड़ा गर्क करने के लिए तैयार मोदी सरकार। अरे वाह, बेड़ा गर्क करने के लिए तैयार मोदी सरकार। याद कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं। आखिर में अंधभक्तों की लाल करने के लिए एक सच्चाई। यहूदियों से ससुरों ने मोहब्बत तो कर ली, लेकिन 85% वो गाय का गोश्त खाते हैं।
एक और मजे की बात, यहूदियों से मोहब्बत आड़ भक्तों ने कर तो ली, लेकिन पूजा को हराम वो भी मानते हैं। इसी के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम का यही खात्मा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। दोस्तों जैसे कि आपने सुना एंड दोस्तों रजा भाई काफ़ी दोस्तों इंटरटेनमेंट कराए एंड दोस्तों न्यूज़ कवर किए। जैसे कि दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड दोस्तों अपने फ़िलिस्तीन के लिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करना एंड इजराइल का प्रोडक्ट बायकॉट करना। मिलते हैं दोस्तों आपसे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।